जैसे हम लोग हैं जो भक्ति में बहुत देर से जिन्होंने प्रवेश किया और सारा जीवन उनका ऐसे ही भौतिक जीवन में निकल गया, अच्छा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की कोई शिक्षा हमें नहीं थी। और गृहस्थ धर्म का भी पालन हमने जो है, जो गृहस्थ आश्रम का पालन भी हमने गृहस्थ आश्रम की तरह नहीं किया। बिल्कुल एक साधारण गृहमेदी के व्यक्ति के रूप में गृहस्थ आश्रम में हम रहे। तो अब वानप्रस्थ में फिर हम, क्योंकि ना तो हमारे को ब्रह्मचर्य आश्रम में जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग थी वो प्राप्त हुई, ना हम गृहस्थ आश्रम को ठीक तरीके से हम पालन कर पाए। तो अब वानप्रस्थ की जब हमारे स्टेज आ गई, तो वानप्रस्थ में हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब कैसे हम वानप्रस्थ आश्रम में अपना हाँ। करें, जिससे जो है हमारी हम अब जो है जब आ गए हैं भक्ति में, तो थोड़ा सा भक्ति में प्रोग्रेस कर पाए। रामायण में दो तरह के ब्रह्मचारियों का वर्णन है। एक वो है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने अपना वीर्य जो है कभी भी उन्होंने वीर्य बहाया नहीं उन्होंने। और फिर रामायण में बता रहे हैं कि दूसरा भी ब्रह्मचारी जो गृहस्थ आश्रम में हैं और अपनी धर्म पत्नी के पास में उचित समय पर जा रहे हैं संतान उत्पत्ति की आशा के साथ में, वो भी ब्रह्मचारी ही हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो गृहस्थ आश्रम में है वो बिल्कुल खराब गिरे हुए पतित हैं। गृहस्थ आश्रम भी वर्णाश्रम का ही हिस्सा है। और चलो, ट्रेनिंग जब हमें आवश्यकता थी ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की, उस समय हम नहीं जुड़े थे भक्ति में, नहीं ले पाए, लेकिन भगवान की दया से इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अभी भी हमारे हाथ में पूरा समय है। अभी भी जब आँख खुली तभी सवेरा मान के हम लोग कदम आगे बढ़ा सकते हैं। वानप्रस्थ का गृहस्थ भक्तों के लिए पहला पॉइंट ये है कि जो जिन प्रभु जी लोगों का, जिन लड़कों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उनको प्रयास करना चाहिए कि विवाह ना करें। उनको प्रयास करना चाहिए कि अपना जीवन पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दें। लेकिन अगर वो नहीं रह पा रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य के कारणों के चलते या किसी भी कारण से, तो चलो विवाह कर लिया। और विवाह के अंदर भी बड़ा संयमित जीवन बिताना चाहिए और अधिक से अधिक समय भगवान के प्रचार में लगाना चाहिए और उचित समय आने पर वानप्रस्थ लेना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? वानप्रस्थ का मतलब है, एक मतलब ये है जो लोग प्रचार नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वानप्रस्थ का मतलब है कि आप लोग अधिक से अधिक तीर्थ यात्राएं कीजिए। लेकिन जो लोग प्रचार कर सकते हैं उन्हें तो अवश्य, कम से कम जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र, एक पुत्र का विवाह कर दिया उन्होंने, तो उनको तो अवश्य जो है अधिक से अधिक समय अपने जीवन में ऐसे लगाना चाहिए कि वो या तो खुद प्रचार करें या प्रचार करने वाले भक्तों की सहायता करें। जैसे आपके फरीदाबाद के जो भक्त हैं उनमें बहुत सारे लोग 50+ होंगे। तो जिन लोगों के घर में कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, पुत्रियां हैं, उनका कर्तव्य है अपनी पुत्रियों का विवाह करना। अगर उनके पास पर्याप्त धन उपलब्ध है, उन्होंने एकत्र कर लिया जीवन भर काम करके, फिर उनको अब अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं है। उचित समय आने पर अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन एक तरफ रख के और फिर उनको प्रचार कार्य में जुड़ जाना चाहिए। नहीं जुड़ने में खतरा है। इसी प्रकार अगर घर में बच्चे हैं,
बड़े लड़के का विवाह कर दिया, अब वो बड़े लड़के का कर्तव्य है वो अब घर संभालेगा। फिर दोनों जो पति पत्नी हैं, अपने पुत्र का विवाह करने के बाद उसको जिम्मेदारी सौंपने के बाद, एक्चुअली में ध्रुव महाराज का अगर हम प्रसंग देखें तो महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज के विवाह से पहले ही घर त्याग दिया था। ध्रुव महाराज के विवाह की प्रतीक्षा भी नहीं की थी, लेकिन चलो हम आपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह करके उसको जिम्मेदारियां सौंप दी, तो अब हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अधिक से अधिक प्रचार करें, रिस्क उठाएं, खतरा उठाएं। जैसे प्रभुपाद के गृहस्थ शिष्य हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी जो बाद में बने, उन लोगों ने कितने खतरे उठाए, अकेले चले गए। अकेले का मतलब ऑफ कोर्स अपने परिवार के साथ गए और अनेक तकलीफ़ों का, रिस्क्स का उन्होंने सामना किया, और फिर भी प्रचार कार्य में वो लोग लगे रहे। प्रभुपाद की इच्छा को उन्होंने, महाप्रभु की इच्छा को पूरा किया। यही कारण है आज ब्रिटेन के अंदर इतना प्रचार है। कैसे प्रचार है? क्योंकि भक्तों ने रिस्क लेकर प्रचार किया वहाँ पे। अमेरिका में इतना प्रचार है क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने रिस्क लेकर प्रचार किया वहाँ पर। तो वानप्रस्थ का मतलब भक्तों के लिए, स्पेशली जो गौड़िया वैष्णव हैं, जो प्रभुपाद के अनुगत्य में हैं, जो उनके लिए तो यही मतलब है। सिंपल मतलब यही है कि भैया प्रचार करो, घर घर जाकर लोगों को शिक्षाएं दो। इतने गांव पड़े हैं, आप जाकर प्रचार करें, या जो प्रचार कर रहे हैं उनकी सहायता करें, तो उसको वानप्रस्थ माना जाएगा। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि आप वृंदावन में जाकर आपने एक फ्लैट खरीद लिया या किराए पे ले लिया और वहाँ पे सुबह शाम आप मंगला आरती और संध्या आरती अटेंड कर रहे हैं। वो भी भक्त अधिक समय तक कर नहीं पाते, वो भी फिर वहाँ के बाबा जियों और इधर उधर उनके चक्कर में फंस जाते हैं और इस्कॉन को भी छोड़ ही देते हैं वो लोग। मैं तो व्यक्तिगत रूप से इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि ऐसा करना चाहिए। आप जहाँ भी हैं, वैकुंठ वही है जहाँ पर कृष्ण केंद्र बिंदु में है। तो संक्षेप में एक भक्त के लिए वानप्रस्थ का मतलब ये है कि अब आप घर में कम से कम समय बिताएं और अधिक से अधिक समय प्रचार करें। स्वयं भी प्रचार करें, अगर नहीं कर सकते तो प्रचार करने वाले भक्तों की सहायता करें, तो माना जाएगा कि हम वानप्रस्थ आश्रम में हैं। नहीं तो गाड़ी चली रही है सबकी।